गुज़श्ता मैच की परफॉर्मेंस दोहराने का यकीन। राउंड मैच में पाकिस्तानी पेस बैटरी ने पूरी भारतीय टीम को ठिकाने लगाया था। भारतीय बैटर्स आज भी बॉलिंग ट्रायो से खौफजदा। ओपनर शुभमन गिल कहते हैं पाकिस्तान के पास बेहतरीन बॉलिंग अटैक है। बाबर आजम वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी हैं, उनकी बैटिंग देखकर महसूस होते हैं। कप्तान बाबर आजम को अपने पेस अटैक पर नाज। कहते हैं हमारे फास्ट बॉलर्स बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे हैं, हमें भारत के खिलाफ नफसियाती बर्तरी हासिल है। साबिक फास्ट बॉलर शुएब अख्तर भी कौमी टीम का हौसला बढ़ाने कोलंबो पहुंच गए। साथ ही खबरदार भी कर दिया, कहा भारतीयों पाकिस्तान से बच के रहना। एशिया कप में पाक भारत मैच, क्रिकेट दीवाने कौमी टीम की जीत के लिए पुरुम्मीद। शायकीन कहते हैं यकीन है पाकिस्तानी टीम बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। कौमी टीम भारत को इबरतनाक शिकस्त देगी। कोलंबो में आज क्रिकेट के रिवायती हरीफों की जंग छिड़ेगी। एशिया कप के सुपर 4 मरहले में पाकिस्तान और भारत फिर आमने सामने। पाकिस्तान मैच जीतकर इवेंट के फाइनल में क्वालिफाई कर सकता है। कौमी टीम में कोई तब्दीली नहीं की गई, भारतीय टीम में तब्दीलियों का इम्कान। फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह की टीम में वापसी मुतवक्के, लोकेश राहुल की भी वापसी हो सकती है। दोनों तरफ के शायकीन अपने हीरोज को एक्शन में देखने के लिए बेकरार, लेकिन बारिश रंग में भंग डाल सकती है। कोलंबो में आज बारिश की पेशगोई मैच मुकम्मल ना होने की सूरत में कल भी जारी रहेगा। एशिया कप में पाक भारत का पहला मैच भी बारिश के बाइस बेनतीजा रहा था। कोलंबो का मैदान, पाकिस्तानी बॉलर्स आज फिर करेंगे भारतीय बैटर्स को परेशान। हारिस, नसीम और शाहीन मद्दाहों को बॉलर से एशिया कप में भारत को बर्तरी, 17 में से 9 मैचेस में कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान रहा 6 में कामयाब। ज्यादा रन और बड़ी इंफरादी इनिंग्स का रिकॉर्ड भारत के पास। भारत 7, जबकि पाकिस्तान 2 बार एशिया का चैंपियन रहा। आज भी छक्के चौके लगेंगे, बनेंगे कई रिकॉर्ड। 236 रन ही बना सकी। श्रीलंकन टीम ने 9 विकेट पर 257 रन स्कोर किए थे। सुधीरा समारा विक्रमा ने 93 रन की शानदार इनिंग्स खेली। पीटीआई ने अस्तोर में जिमनी इलेक्शन का मैदान मार लिया। हल्का 1 में गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीटीआई के खुर्शीद खान ने 6219 वोट्स लिए। नून लीग के राना फरमान अली का 5225 वोटों के साथ दूसरा नंबर। नशिस्त साबिक वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद की नाअहली के बाद खाली हुई थी। हल्के से कामयाब होने वाले उम्मीदवार खालिद खुर्शीद के वालिद हैं। बाइडन इंतजामिया पाकिस्तानी सियासत में कोई किरदार अदा नहीं कर रही। अपने रहनुमाओं का इंतखाब पाकिस्तानी अवाम को करना है। अमरीकी सेनेटर क्रिस वेन हॉलैंड की पाकिस्तानी मीडिया से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तानी अवाम को रहनुमाओं के इंतखाब के लिए साफ और शफाफ इंतखाबात का हक हासिल होना चाहिए। बाइडन इंतजामिया पाकिस्तान के साथ मजबूत ताल्लुकात की ख्वाहिशमंद है। 90 दिन में इलेक्शन नहीं कराने तो बताएं कब कराएंगे। जियाले इलेक्शन शेड्यूल के इंतजार में हैं। बिलावल भुट्टो ने इलेक्शन से मुताल्लिक आसिफ जरदारी का मौकफ रद्द कर दिया। कहा घर में वालिद के हुक्म का पाबंद हूं, लेकिन आइन और पार्टी के मामले में सीसी के फैसले पर अमल करूंगा। सीसी मीटिंग में तय हुआ था कि आइन के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। केयर टेकर हुकूमत पर एतराज नहीं, लेकिन वो चेयर टेकर ना बने। आसिफ जरदारी ने गुज़िश्ता रोज कहा था मुल्क मुआशी बहरान से गुजर रहा है, सियासत से पहले मईशत की फिक्र करनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन नई हल्का बंदियां कराने का पाबंद है। बिलावल भुट्टो की इंतखाबी राब्ता मुहिम रात में टियारी में गुजारी, आज हैदराबाद जाएंगे। सेनेट इलेक्शन से पहले आम इंतखाबात हो जाएंगे। साबिक वजीर इत्तलात मोहम्मद अली दुर्रानी को यकीन। एआवाई न्यूज से गुफ्तगू में कहा मुल्क में टकराव और महाजराई से जमहूरियत को नुकसान होगा। सदर मुमलिकत से मुफाहमत की सियासत के लिए किरदार अदा करने को कहा। मुज़ाकरात और मुफाहमत से ही दहशत गर्दी का खात्मा और मईशत की बहाली मुमकिन है। मेरे बेटे को अगवा कर लिया गया है और जिन्होंने अगवा किए कहते हैं कि हमें नहीं पता। मैं चाहती हूं
कि मेरे बेटे को सरेआम अदालत में आने की इजाजत दी जाए। पीटीआई रहनुमा उस्मान डार को कराची डिफेंस से हिरासत में ले लिया गया। तर्जुमान पीटीआई के मुताबिक उस्मान डार को कल शाम सादा लिबास अहलकारों ने हिरासत में लिया। पुलिस का लाइल्मी का इजहार। उस्मान डार की वालिदा की बेटे को अदालत में पेश करने की अपील। गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए वीजे का हुसूल आसान। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक का कड़का। नई वीजा स्कीम से मुतालिक अहम ऐलान। कहा कारोबारी अफराद को बासानी वीजा फराहमी मुमकिन बनाई जाएगी। बैरून मुल्क कारोबारी हजरात को आसान वीजा देंगे। पाकिस्तान से जारी एक दस्तावेज दिखाकर सिफारत खाने से वीजा हासिल किया जा सकेगा। निगरान वजीर आजम की जेर सदारत SIFC एपेक्स कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया स्मगलिंग और जखीरा अंदोजी की लानत से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। फैसले मुल्क के वसीतर मफाद में किए जाएंगे। आर्मी चीफ ने इक्तिसादी बहाली के लिए पाक फौज की गैर मुतजलजल हिमायत का अयादा किया। निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी कहते हैं गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद के खिलाफ कार्रवाई करने जा रहे हैं। डॉलर स्मगलिंग रोक कर रहेंगे। स्टॉप लिस्ट में ताजिरों के नाम डालने की बातों में सच्चाई नहीं। डॉलर की जखीरा अंदोजी के खिलाफ क्रैकडाउन। FIA, हसास इदारे और स्टेट बैंक ने ग्रैंड ऑपरेशन के लिए कमर कस ली। एक्सचेंज कंपनियों का 2 साल का डेटा हासिल कर लिया गया। गैर मामूली तादाद में डॉलर लेने वालों की फहरिस्त तैयार। इतलात हैं कि डॉलर्स बड़ी तादाद में बैंक लॉकर्स में जखीरा हैं। डॉलर्स रिकवरी ऑपरेशन में जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके बैंक लॉकर्स स्कैन किए जाएंगे। FBI का जाली सेल्स टैक्स इनवॉइसेस बनाने वालों के खिलाफ भी क्रैकडाउन। कौमी खजाने को 11 अरब नुकसान पहुंचाने वाले 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। सीनियर सहाफी अरशद शरीफ कत्ल केस। जुडिशल मजिस्ट्रेट अब्बास शाह ने अरशद शरीफ की अहलिया सुमैया अरशद के नाकाबिले जमानत वारंट जारी कर दिए। अदम पेशी पर अरशद शरीफ के प्रोग्राम प्रोड्यूसर अली उस्मान के भी नाकाबिले जमानत वारंट जारी। अरशद शरीफ की अहलिया, बेटा और प्रोड्यूसर समेत 19 अफराद गवाहान में शामिल हैं। अरशद शरीफ की फैमिली सरकार की मुद्दत में दर्ज FIR पहले ही रद्द कर चुकी है। मुझे कोई समन जारी नहीं हुआ। मीडिया के थ्रू पता चल रहा है। मुझे किसी ने भी नहीं बताया कि मेरे कोई नाकाबिले जमानत वारंट जारी हुए में। वो जो हमने दरख्वास्त की थी उस पर तो FIR कटी नहीं। तो FIR में तो इन्होंने खुद ही काटी हुई है। इसका मुझे पता भी नहीं कि केस क्या चल रहा है, कहाँ चल रहा है। सरकार ने अरशद शरीफ कत्ल की FIR अपनी मुद्दत में दर्ज की, हमारी दरख्वास्त पर नहीं। अरशद शरीफ की अहलिया सुमैया अरशद कहती हैं समन जारी हुआ, ना नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी का इल्म है। मैजिस्ट्रेट की सतह पर केस क्या चल रहा है और कहां चल रहा है मुझे मालूम नहीं। अरशद शरीफ का इतलाज खुद नोटिस केस सुप्रीम कोर्ट में भी जेर समात है, जहां मैं पेश होती हूँ। अरशद शरीफ की बेटी अलीजा अरशद ने ट्वीट में लिखा, ये कैसा निजाम है जहां मजलूम को ही कटहरे में खड़ा किया जा रहा है। PFUJ का भी शदीद रद्द अमल। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर अफजल बट कहते हैं अरशद शरीफ के वरसा और साथियों के खिलाफ हत्याकामेज सलूक काबिले मुजम्मत है। अरशद शरीफ के खानदान के साथ खड़े हैं, कोई इंतकामी कार्रवाई हुई तो भरपूर मज़ाहमत करेंगे। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन। अहमदपुर शर्किया से 45, बहावल नगर में 47, चिश्तिया में 10 और लियाकतपुर में 38 बिजली चोर पकड़े गए। मुकदमा दर्ज, भारी जुर्माने आयद। स्वात में शुगर माफिया के खिलाफ कार्रवाई। मजीद 16,000 चीनी के थैले बरामद। 2 रोज में 30,000 चीनी के थैले बरामद किए जा चुके।